चलिए गाइस देखते हैं आज क्या होता है। सो हम लोग क्या करेंगे, आज पंचवर्षीय योजना का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछते रहता है। सो गाइस स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पंचवर्षीय योजना, यानी कि पंचवर्षीय योजना आज पढ़ना है। अब विभिन्न पंचवर्षीय योजना और उसके उद्देश्य पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो देखिए गाइस, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या होता है, कृषि विकास और प्राथमिक क्षेत्र। इसी तरह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य उद्योगों और औद्योगिक विकास पर बल होता है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि, गेहूं आत्मनिर्भरता का उद्देश्य आत्मनिर्भर और आदर्श स्व उत्पादकता का अर्थव्यवस्था बनाना। मतलब ये 3 पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ये होता है। लेकिन सभी में देखिए क्या क्या है कि इसमें कृषि है, और कृषि हमेशा क्या रहता है, इसमें कृषि और कृषि हमेशा रहता है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है गाइज। तो देखिए कृषि है और कृषि हमेशा प्राथमिक क्षेत्र रहता है, तो ये इजीली याद हो जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि होता है और सबसे पहले भारत में कृषि ही हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि होने के बाद आदमी क्या करेगा, उद्योग या औद्योगिक विकास पर बल देगा। तो भाई उद्योग या औद्योगिक विकास पर बल दिया गया है द्वितीय पंचवर्षीय, तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है गाइज। टाइम लाइन के अनुसार याद करेंगे। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या करेगा आदमी, कृषि यानी कृषि भी करेगा, आत्मनिर्भर भी बनेगा और स्व उत्पादकता भी करेगा। अब आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगा और अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश करेगा। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या हो गया, कृषि, गेहूं उत्पादन, आत्मनिर्भरता का उद्देश्य आत्मनिर्भरता, आदर्श स्व उत्पादकता, ठीक है गाइज। तो यहाँ तक ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है, आगे तो गाइस तृतीय पंचवर्षीय योजना तक हो गया था। आते हैं चौथा पंचवर्षीय योजना में। तो चौथा पंचवर्षीय योजना में क्या कहा गया है कि स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। मतलब यहाँ पर स्थिर भी होना है और आत्मनिर्भर भी बनना है और प्रगतिशील धीरे धीरे गति करते हुए क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया चौथा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, ठीक है। अब आते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार बढ़ाने, गरीबी उन्मूलन के साथ कृषि उत्पादन, ये है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य में कि गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार पूछते रहता है कि गरीबी हटाओ के नारा किस में दिया गया था, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गया था। लेकिन इसमें भी क्या है, कृषि उत्पादन शामिल है गाइज, ठीक है गाइज। अब आगे चलते हैं गाइज। यहाँ आ गया फिर छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना अभी 2025 के सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया था, सीजीएल प्री में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो उसमें सेम लैंग्वेज दिया था, उसी लैंग्वेज को मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। देखिए वो लैंग्वेज क्या कहता है कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आय वृद्धि और प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करना था। किसमें, इसका उद्देश्य क्या था कि विभिन्न योजना के माध्यम से आय में वृद्धि करना और प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करना, यही क्या है, छठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है गाइज। तो ये हो गया छठी पंचवर्षीय योजना। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है कि आर्थिक औद्योगिक उत्पाद के स्तर में सुधार और खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से वृद्धि, ठीक है। तो देखिए ये खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से वृद्धि ये पहला उद्देश्य हो गया, ठीक है। और आर्थिक विकास उत्पादकता के स्तर में सुधार भी करनी है। तो ये किस योजना का उद्देश्य हो गया, सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हो गया, ठीक है गाइज। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना में सिंपल है, औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण। उधर उद्योग बढ़ाया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, और आठवीं में क्या कर दिया, उसका आधुनिकीकरण कर दिया, ठीक है गाइज। अब यहाँ से आगे देखते हैं क्या करनी है इसको। अब नौवीं पंचवर्षीय योजना, ये भी 2025 के सीजीएल में पूछा गया है और सेम हमने उतार दिया वहाँ से PYQ क्वेश्चन से। सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, ये बार बार पूछ रहा है, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है भाई। तो इसको याद कर लिया जाए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। और नौवीं पंचवर्षीय योजना का ईयर भी पूछता है, तो उसका ईयर क्या था, 1997 में शुरू होता है, ठीक है। ये आया था बस CHSL 2025 में, ठीक है। ये मेरा शिफ्ट में दिया हुआ था, मेरा शिफ्ट का क्वेश्चन है, इसलिए 9वीं पंचवर्षीय योजना क्या होगा,
बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है गाइज, तो इस तरह से पढ़ना है। अब आगे देखते हैं कि क्या है। सो अब आगे बच गया 10वीं 11वीं और 12वीं। ठीक है, 11वीं और 12वीं। तो गाइज चलते हैं। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना ये भी पूछा था, CGL 2025 के प्री में पूछा था। ठीक है, CGL 2025 के प्री में क्या पूछा था गाइज कि उच्च शिक्षा का दृष्टिकोण ICT अभिविन्यास पर केंद्रित है और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। मतलब प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना तो है ही, लेकिन अगले 10 वर्षों में दोगुना भी करना है। ये उद्देश्य था क्या 10वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, आगे चलते हैं गाइज। आगे क्या है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, समावेशी विकास सभी क्षेत्रों में, और 12वीं पंचवर्षीय का तीव्र समावेशी विकास एंड सतत विकास। देखिए ये सतत करके विकास करेगा और ये समावेशी विकास करेगा, लेकिन सभी क्षेत्रों में करेगा, और ये सतत विकास करेगा और तीव्र भी करेगा, कम समय लेगा। अगर कम समय ले रहा है, तीव्र और सतत तरीके से कर रहा है एक योजना के तरीके से, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। लेकिन समावेशी विकास सिर्फ सभी क्षेत्रों में कर रहा है, कोई सतत नहीं है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में आएगा। ठीक है गाइज, तो ये रह गया। सो गाइज ये हो गया आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना, यानी 12 पंचवर्षीय योजना था पूरा। तो पंचवर्षीय योजना में देखिए सारा कंटेंट था, सारा कंटेंट जो पढ़ाया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि, ये सारा चीज़ ये दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल SSC Vlog 2, यानी पंचवर्षीय योजना 12 होता है। सो थैंक यू गाइज, इतना ही था इसमें। ठीक है, आप लोग पढ़िए, खुश रहिए आराम से। ठीक है, और एग्ज़ाम दीजिए सही से। हम लोग टेस्ट के साथ कल आएंगे फिर। ठीक है गाइज।